अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हुमायूं कुरैशी एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम सुकून की तलाश के साथ हाजिर। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम हमारा पिछले प्रोग्राम का ही एक तसलसल, यानी रूठे अल्लाह को कैसे मनाएं। हाँ देखिए, आपका अगर कोई प्यारा आपसे रूठ जाए तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसको सिर्फ फ़ोन करके कहते हैं सॉरी और वो खुश हो जाता है? ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि आप सबसे पहले वजह जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका प्यारा आखिर आपसे नाराज़ क्यों हुआ। उस वजह को दूर करते हैं आप। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, और यूँ आपकी गलती की तलाफ़ी हो जाती है। आपका बच्चा आपसे नाराज़ हो गया तो आप पूछेंगे क्यों नाराज़ है? अच्छा चॉकलेट नहीं ला सका, आप या तो उससे माजरत करेंगे कि मैं अभी ला देता हूँ, या फिर ये कि आप अभी नहीं ला सकते, सुबह होते ही आप ला देंगे, तो बच्चा खुश हो जाता है। यानी हमें वजह जानना और उसको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह के साथ हमारा जो मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह के मामला हमारे से ज़रा सा डिफरेंट है। और हकीकत यह है ख़वातीन हज़रात कि अल्लाह नहीं बल्कि हम अल्लाह से नाराज़ हैं। अब आप कहेंगे कुरैशी साहब क्या अजीब सी बात कर रहे हैं आप, अल्लाह से कौन नाराज़ हो सकता है? ख़वातीन हज़रात, यही हकीकत है कि अल्लाह हमसे नाराज़ इसी वजह से कि हम अल्लाह से नाराज़ हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, अल्लाह हमसे हम खुश नहीं हैं, इसलिए अल्लाह हमसे खुश नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे? इसलिए कि हम अल्लाह की अता में राज़ी नहीं हैं। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है हम उस पर राज़ी नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं, हम हर वक्त भूखे नंगे रहते हैं। यही बात आयत 268 में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कही कि शैतान तुम्हें तुम्हारी गुर्बत से डराता है। ये नहीं कहा कि ए अमीर आदमी या गरीब आदमी, बल्कि कहा कि शैतान तुम्हें तुम्हारी गुर्बत से डराता है। यानी गरीब हो, फ़कीर हो, अमीर तरीन आदमी हो, जाके देख लीजिए, अमीर तरीन आदमी भी परेशान होगा, अपने से ऊपर देख रहा होगा कि यार मेरे पास क्या है जो उसके पास। तो हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हमारी गुर्बत तो ख़त्म कर देता है, लेकिन हमारा एहसास से गुर्बत जो है वो शैतान ख़त्म नहीं करने देता। ये मामला हमारे ही साथ नहीं, बल्कि एक आम आदमी के साथ नहीं, बल्कि ऐसे इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार के साथ भी है, जो मस्जिद से निकलता है और बाहर देखता है कि एक शख्स मर्सिडीज़ उसका दोस्त लेके आया, जबकि कल एक खटारा गाड़ी चलाता था, तो परेशान हो जाता है, ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। अगर वो अपने कोरोला की तरफ देखे और फिर उससे नीचे और देखे कि यार मेरा एक और दोस्त है जिसके पास सुजुकी भी नहीं है, मेरे पास कोरोला तो रकम है, तो वो इस नाशुक्री के लम्हे से निकल रहा है। तो जब तक हम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, दूसरे की खुशी में खुश होना नहीं सीखेंगे, हम नाशुक्री में ही रहेंगे, कभी हमारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा। अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ हमारा इस बात का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मेरे से राज़ी है। यही बात अल्लाह ताला ने कही कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरी शुक्र अदा करो, मेरी ना शुक्री ना करो। तो बुनियाद यही है बेसिकली कि हमें अल्लाह से खुश रहना है हर हाल के अंदर। अल्लाह ये आपको पता करना है कि अल्लाह हमसे खुश है या नहीं है, तो आप सीधा सा फार्मूला है कि आप अल्लाह से खुश हैं चेक करें। अगर आप अल्लाह की जो भी अल्लाह ताला ने आपको दी आपकी इस्तिताअत के हिसाब से आप उस पर खुश हैं, क्योंकि यही बेहतर है अल्लाह के लिए, आपके लिए अल्लाह का अता। देखिए सूरह निसा के अंदर आयत 32 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि वला ततमन्नु मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बादिन, कि और तुम उसकी तमन्ना ना करो अगर हमने तुम्हारे मुकाबले किसी को किसी बात पे अफजलियत दी है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है, हम बेहतर नहीं जानते। बल्कि ख़वातीन हकीकत यह है कि अल्लाह ही सब कुछ जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तो हमारी अक्लमंदी और हिकमत का तकाजा यही है कि हम अल्लाह को अगर खुश रखना चाहते हैं, उसके अज़ाब से बचना चाहते हैं, उसकी नाराज़गी से बचना चाहते हैं, तो हम जो भी उसने अता किया जिस साल में भी खुश रहें कि अल्लाह ताला ने ये तो दिया है और उनको तो ये भी अता नहीं किया। देखिए वो परवरदिगार जो, बड़े गौर से सुनिएगा, ये वो परवरदिगार जो किसी चीज़ की आगे जवाब दे नहीं है, बेनियाज है, हर चीज़ से गनी है, बादशाहों का बादशाह, वो फरमाता है कि जब बंदा मेरे से थोड़े से रिस्क पे राज़ी हो जाता है, जब बंदा मुझसे थोड़े से रिस्क पे राज़ी हो जाता है, तो मैं उससे थोड़े से अमल पे राज़ी हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह, कितना आसान है अल्लाह को राज़ी होना। एक माँ अगर नाराज़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल से मानती है, कितनी आसानी से अल्लाह जो है वो ना खुश हो रहा है हमसे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह को हर हाल में खुश रखें, इस तरह कि उसकी दी हुई अता पर, उसके देव रिज़्क़ पर हमेशा खुश रहे और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। अल्लाह ताला हमें दीन का सही फ़लसफ़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کے پھر حاضر ہوں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.